हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम दिल्ली पुलिस के टॉप 50 जीके क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 50। सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में जीके का कितना अहम रोल है, और जिन बच्चों के जीके में कमज़ोर है, मैं सबसे कहता हूँ बार बार कि मैंने इस पर बहुत वीडियो डाल रखी है आपकी जीके की। आप रोज़ एक वीडियो देखो। आप इस वीडियो को भी देख रहे हो, अपना स्कोर चेक कर लेना कि आप जीके में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, 14/11/2023 का। ठीक है, जिनका पटना पड़ा था सेंटर। ठीक है, चलिए तो चलेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो मेरे भाई मेरे मित्र वीडियो में नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कजली यानी कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो किस राज्य का हो जाएगा? राजस्थान राज्य का। सभी अपना स्कोर चेक करते रहना मेरे भाई। राजस्थान में ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? IDBI। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, IDBI। मात्र 15 मिनट में हम अपनी क्लास पूरी करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में। झिल्ली, प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोकेज मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 1972 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1972। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? 1951 में। सभी को पता होना चाहिए, 1951 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी मेरे भाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? चलिए तो कौन सी नहीं है मेरे भाई? बिल्कुल, राज्यसभा का विंगटन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्यसभा का विंगटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉस्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? तो किसकी? बिल्कुल, अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनीता देसाई। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करेंगे एक सेकंड के लिए भी। ये है एक सेकंड, एलोरा। ये है मेरे भाई एलोरा। एलोरा, ठीक है। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? चलिए, बहुत बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था मेरे भाई। एलोरा की गुफाओं में कितने मंदिर और मठ है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34। ऑप्शन नंबर डी, 34 मठ है, मंदिर और मठ है। चलिए आगे देखेंगे। संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है मेरे भाई? महासचिव। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, महासचिव। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद।
ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यानी किसके अंतर्गत आता है? अन्य मूल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनन्य मूल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 का विचार देता है। यानी किस चीज़ का 394 विचार देता है? आर्टिकल, बिल्कुल, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में लिबेरा एक होता है। लिबेरा क्या होता है? तो क्या होता है मेरे भाई? विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्ति प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो वो कौन सा एक्ट था? सभी को पता है, रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, रोलेट एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था? यह कथन किसका है? ठीक है, तो किसका हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो किस नृत्य को कहा जाता है मेरे भाई? मलयालट्टम। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मलयालट्टम। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, संगीतकार भजन सोपोरी घराने के एक संतूर वादक थे। तो यानी कौन थे? सूफियाना घराने के। किस घराने के? सूफियाना घराने के। ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं कि जीके में लेवल क्या आया हुआ आपका। ठीक है मेरे भाई, जितने प्रैक्टिस करो सेट करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे जीके की, उतनी आपके लिए बेटर है। आगे आपकी इच्छा है। चलिए, आर मुदुकंतमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? देखो ये 2022 का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो एक साल का आपको करंट भी देखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था उस समय का, भारतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। रबी के मौसम में कौन सी इनमें से फसल उगाई जाती है? तो चना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, चना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो कौन सी करती है मेरे भाई? सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सड़क परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन
सत्य है मेरे भाई, बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान के शासक यानी किस सुल्तान के शासक काल के दौरान किया गया था? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर हमारा गुरु घासीदास। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो कौन सा धर्म था मेरे भाई? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था मेरे भाई, जैन धर्म। चलिए अब भी जब भी मेरे भाई एग्जाम होगा तो मेरे भाई जनसंख्या जरूर पढ़ के जाना, एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके पूछे जाएंगे। धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो कितने भागों में विभाजित था? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो कितने भागों में विभाजित था? हाँ मेरे भाई विभाजित 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 भागों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? तो कौन हो जाएंगे मेरे भाई? सर दोराबजी टाटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सर दोराबजी टाटा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृ राहत के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 42। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? देखो जनसंख्या एक क्वेश्चन पहले भी था जिसमें जैन आया था, और ये दूसरा क्वेश्चन है। मैंने कहा था जनसंख्या जरूर पढ़ के जाना। चलिए तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र और बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और बिहार राज्य। ठीक है, चलिए, कटखल, जिरी, चिरी, मोदुरा, लोगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो किस नदी की मेरे भाई? बराक नदी की। ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी करी है उनको एक क्वेश्चन पता होगी सिर्फ। ऑप्शन नंबर ए, बराक नदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है? चलिए तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई राइट ऑप्शन? जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ेंगे।
भजन अपक्षय विघटन वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है। चलिए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर डी, अवसादी चट्टान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होता है? 48। ऑप्शन नंबर डी 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में महात्मा गांधी और यानी किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी सेट में डी पे भी दिया हुआ है, सी पे भी दिया हुआ है, तो आप फिर देख लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफलेशिया अनोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है, पुष्प यानी मतलब फूल है। आरबीआई की स्थापना कब की गई? सभी को पता है, हर एग्जाम में आता, कोई एग्जाम बचा होगा जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। आरबीआई की स्थापना, बच्चों को भी क्वेश्चन रट भी गया है, 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो किस सरकार के पैटर्न पर आधारित है मेरे भाई? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? ठीक है, योजना। ठीक है, चलिए थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। तो किस वर्ष शुरू की मेरे भाई? 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2015 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो कितने वर्ष का होता है मेरे भाई? 4 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 वर्ष का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? तो किस वर्ष? 1992। इसको 0 को 9 कर लेंगे, एक सेकेंड, चलो यहाँ लिख देते हैं 1992 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1992। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखो, इसके जो ऑप्शन है वो नीचे दिए हुए हैं, यहाँ तक है। ठीक है, अब इसके वो पढ़ेंगे। चलिए, ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वे फिर से जीवित हो गए थे। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने के दिन को मनाने के लिए है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था मेरे भाई? ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है?
तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के उपलब्ध या वरिष्ठ न्यायाधीश। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीता श्रीवास्तव की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था, यानी वो किस राज्य के थे? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। छाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? छाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, स्वपोषी का स्थिरीकरण कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश से होने वाली आय। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से निवेश से होने वाली आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो क्या नारा हो जाएगा मेरे भाई? मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए, मेरा खाता भाग्य विधाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसका? यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए बिल्कुल। प्रसिद्ध दक्षिणी भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से भाषा में लिखा गया, यानी किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था मेरे भाई? तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर डी, तमिल भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो किसे हराया था मेरे भाई? घनानंद को। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, घनानंद को। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, राम सहायक पांडे को बुलंदखंड, इसको कहें बुंदेलखंड, बुलंदखंड नहीं वो बुंदेलखंड है, सॉरी, बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रॉय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से है मेरे भाई? मध्य प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य से। चलिए तो आज के मेरे भाई 50 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। आपको वीडियो कैसी रही? सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।